मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सवाल आपको शिवराज जी से ही पूछना कि वो उमा जी के अभियान में शामिल होंगे या नहीं। तरावली के गुनगा की शराब दुकान से अभियान शुरू किया है। वहां की दुकान के सामने खड़ी हो गई और अधिकांश भाजपा कार्यकर्ता ही उसके विरोध में दिखे। नई शराब नीति की जानकारी हुई है। 24 के बाद इस पर चर्चा करूंगी। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, माइनिंग में विश्व बंधुत्व के लोग होते हैं। इसमें सभी पार्टी के लोग शामिल होते हैं, लड़ते हैं और अब नीति लागू होगी तब देखते हैं। प्रियंका गांधी का मैं नाम नहीं लेती, मैं उन्हें मिसेज वाड्रा बोलती हूँ। उन्होंने कहा कि वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उन पर बयान दूं। मैं सीएम रही, केंद्रीय मंत्री रही, वो तो अपनी ही पार्टी में कुछ नहीं थी। आपका स्ट्रक्चर छोटे राज्यों के लिए बनता है, इसलिए दिल्ली और पंजाब में आ गई, लेकिन बड़े राज्यों में व्यापकता रहती है। आपको अपनी विचारधारा भी स्पष्ट नहीं हुई है। देश का नेतृत्व करना हो तो ऐसे विचार प्रस्तुत करने होते हैं कि देश स्वीकार कर ले। राष्ट्र ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विचारों को देखा जा रहा है। अब की बार मुझे ये लगने लगा था कि यूपी में वर्ण व्यवस्था तो लागू नहीं हो गई। योगी जी राष्ट्रवादी और विकासवादी सोच का परिणाम है यूपी के नतीजे। कई दिक्कतें होती है, विशेषकर युवतियों को आने जाने में लोग छींटाकशी करते हैं। इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे क्या? शराब की जो नीति है उसमें स्पष्ट है कि जहां लोगों को आपत्ति है वहां नहीं होनी चाहिए। शराब की नीति में ये भी है कि जैसे सिगरेट का आता है तो उसके साथ बगल में तुरंत विज्ञापन आ जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो होर्डिंग भी शराब की दुकान के पास होना चाहिए कि शराब पीने से आपके ये नुकसान होंगे। अब ये सारी बातें हैं, इन बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगी इन्हीं बातों को। दीदी, एक तरफ तो आप शराबबंदी और इसको लेकर अभियान चला रहे हैं, लेकिन अप्रैल से जो नई नीति आ रही है उसमें शराब भी सस्ती हो रही है और Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the skill-based university, Rabindranath Tagore University.